एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। पीएनएसटी 2024 का एग्जामिनेशन बहुत जल्दी में कंडक्ट हुआ। बहुत जल्दी में कंडक्ट होने के बाद बहुत जल्दी उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया, लेकिन अभी तक उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की काउंसलिंग जो है वो कंडक्ट नहीं हो सकी है। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं पीएनएसटी 2024 की काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। ऑलरेडी स्टूडेंट इस सिचुएशन में पहले से पैनिक में थे क्योंकि 2022 का एग्जामिनेशन का रिजल्ट आज तक नहीं आया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि काउंसलिंग को लेकर के क्या क्या अपडेट है, कौन कौन सी सिचुएशंस हैं और क्या क्या चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही है। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए समझिए, उसके बाद आप शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस साल 2024 का एग्जामिनेशन पीएनएसटी का हुआ। काफ़ी समय से 2022 के रिजल्ट को लेकर के बहुत सस्पेंस चल रहा था। इस बीच में अचानक से 2024 का एग्जामिनेशन बदले हुए सिलेबस के पैटर्न पर इस बार कंडक्ट हुआ। सब कुछ चेंज हो गया। एग्जामिनेशन की टाइमिंग, एग्जामिनेशन का पैटर्न, एग्जामिनेशन का सिलेबस सब कुछ चेंज होने के बाद ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। लगभग 13 से 14 दिन के गैप के अंदर इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ था। सब स्टूडेंट को ये उम्मीद थी कि पीएनएसटी 2024 की काउंसलिंग भी बहुत जल्दी हो जाएगी, लेकिन क्योंकि रूल बुक में जिन नर्सिंग कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग के लिए इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया गया था, रूल बुक में कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि कॉलेजेस का निरीक्षण चल रहा था कि कौन से कॉलेज सुटेबल होंगे या कौन से कॉलेज डिफिशिएंट या फिर एफिशिएंट होंगे। तो इस बीच में ये सारी की सारी जो रिपोर्ट है ये सीबीआई के अंडर में थी। सीबीआई हाईकोर्ट के अंदर सभी नर्सिंग कॉलेजेस की जांच करके समय समय पर जो है रिपोर्ट को प्रस्तुत करती है। इस बीच में आईएनसी ने अपनी गाइडलाइंस 31 अक्टूबर से बढ़ा करके 30 नवंबर तक किया, क्योंकि विभाग ने रिक्वेस्ट किया हाईकोर्ट में जाकर के हमारे नर्सिंग कॉलेजेस का जो निरीक्षण है वो हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई कर रही है। इसके आधार पर हमें जो एडमिशन लेने की या एडमिशन कराने की जो डेडलाइन है वो बढ़ाई जानी चाहिए। तो इस समय शायद 30 नवंबर की एक डेडलाइन मिल रही है। और डेली आप देख रहे होंगे, अगर आप स्टूडेंट है और नर्सिंग से रिलेटेड अगर स्टूडेंट है तो डेली आप देख रहे होंगे कि लगातार नर्सिंग काउंसिल की जो गाइडलाइंस और दूसरी तरफ कॉलेजेस की जो निरीक्षण की जो रिपोर्ट को लेकर के तरह तरह की इन्फॉर्मेशन हर दिन आप हेडलाइंस के रूप में पढ़ रहे हैं। तो नर्सिंग कॉलेजेस को लेकर के क्या रिपोर्ट है, डीएमई और डीएचएस पर हाईकोर्ट का क्या स्ट्रिक्ट रुख है और इसके अलावा विभाग क्या रियायत चाह रहा है और क्या सीटों पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आईएनसी की पहली गाइडलाइंस 31 अक्टूबर वो निकल चुकी है। आईएनसी की दूसरी गाइडलाइंस 30 नवंबर। और इस वीडियो को अगर आप देख रहे होंगे तो लगभग 15 दिन है। तो स्टूडेंट के दिमाग में ये आ सकता है कि क्या अगले 15 दिन में सभी कॉलेजेस में काउंसलिंग करा करके एडमिशन हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है, लेकिन ऐसा अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नर्सिंग कॉलेज को लेकर के इस समय जो रिपोर्ट आ रही है उसमें डिफिशिएंट, सुटेबल, अनसुटेबल कॉलेजेस की जो कैटेगरी है वो फिर से जो जारी की गई है। बीच में आप लोगों ने न्यूज़पेपर के कटिंग में देखा भी होगा। तो यहाँ पर एक सिचुएशन बन रही है कि अब लगभग ये बहुत जल्दी क्लियर होने वाला है कि कितने जो कॉलेजेस हैं वो इस साल पीएनएसटी 2024 की काउंसलिंग में शामिल किए जाएंगे, चाहे वो प्राइवेट के हो, चाहे वो गवर्नमेंट के हो, डीएमई के हो, डीएचएस के हो या फिर प्राइवेट के हो। तो ये बहुत जल्दी क्लियर होने वाला है कि डीएमई, डीएचएस और आपके प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में भी इस बार एडमिशन जो है पीएनएसटी 2024 के स्कोर कार्ड से होना जो है वो तय किया गया है। इस समय एडमिशन लेने की जो प्रोसेस है या एडमिशन लेने की परमिशन किसी भी नर्सिंग कॉलेज को नहीं है, क्योंकि सारे के सारे जो कॉलेज हैं वो हाईकोर्ट जबलपुर के निगरानी में सीबीआई की जांच के अधीन चल रहे हैं। चाहे वो डीएमई के सभी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो डीएचएस के सभी आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जुड़े हुए ट्रेनिंग सेंटर हो। अब इसमें एक चीज़ है, कुछ कॉलेजेस के ऊपर हाईकोर्ट की साफ साफ टिप्पणियां हैं। टिप्पणियां किस टाइप की? जिन कॉलेजेस में पर्याप्त जो फैसिलिटीज स्टूडेंट के लिए होनी चाहिए अगर वो उपलब्ध नहीं है, तो हाईकोर्ट की टिप्पणी सीधे सीधे यहाँ पर कि उन कॉलेजेस में पहले से जो बैचेस चल रही है या तो उनको स्टूडेंट को शिफ्ट किया जाए या फिर ऐसे कॉलेजेस को बंद कर दिया जाए। लेकिन विभाग क्या चाह रहा है? विभाग ये चाह रहा है कि हमको रियायत दी जाए, एटलीस्ट 1 ईयर की रियायत दी जाए। तो यहाँ पर मैटर जो है यहाँ पर स्ट्रिक्ट टिप्पणी और रियायत के बीच में फंसा है। स्ट्रिक्ट टिप्पणी हाईकोर्ट की आ चुकी है कि हमने आप लोगों को पहली वाली जो जांच है उसमें 6 महीने का समय दिया था। लगभग ये आपका मार्च अप्रैल के आसपास की सिचुएशन थी। तो हाईकोर्ट ने इस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली ले लिया है कि जिन कॉलेजेस ने 6 महीने में भी अपने अंदर सुधार नहीं किया तो उन कॉलेजेस के ऊपर हाईकोर्ट ने डायरेक्टली टिप्पणी कर दिया है कि ऐसे कॉलेजेस में पढ़ रहे स्टूडेंट को या तो फिर शिफ्ट कीजिए या फिर ऐसे कॉलेजेस को अगली काउंसलिंग या अगले सेशन के लिए बिल्कुल पूरी तरह से रोका जाए। लेकिन विभाग ये चाह रहे हैं कि रियायत मिल जाए ताकि हमारे पास 1 साल या 1.5 साल का एक्स्ट्रा समय मिले और हम जो स्टूडेंट को हैं एक बेहतर फैसिलिटी के साथ नेक्स्ट सेशन में अच्छा एजुकेशन दे पाए। इसमें जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके साथ में जो कंडीशन है कि आपके पास में
100 बेड का जो हॉस्पिटल होना चाहिए उस कंडीशन को शायद बीच में जो है शिथिल कर दिया गया है, उसको शायद हटाया भी गया है। ये न्यूज़पेपर की कटिंग्स के आधार पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे बड़ा मैटर है इस वीडियो का, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या जब ये काउंसलिंग होगी, ये सीबीआई की पूरी कंप्लीट जांच होगी, हाईकोर्ट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जिन कॉलेजेस को क्लीन चिट मिलेगी, जो काउंसलिंग में उपलब्ध होंगे, तो उसके आधार पर क्या पूरी की पूरी 1860 सीटें जो कि 2022 के एग्जामिनेशन रूल बुक में थी, क्या सभी सीटें अवेलेबल होंगी 2024 के 2024 की काउंसलिंग के लिए? तो सीटों पर प्रभाव पड़ने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो काफ़ी नुकसान होगा। कैसे? याद रखिए, पीएनएसटी 2022 के रूल बुक में 1050 सीटों का जिक्र था डीएचएस के तरफ से और 810 सीटों का जिक्र था डीएमई की तरफ से, तो ऐसी टोटल होती है 1860 सीटें। और इसी अनुमान के आधार पर 2024 में जब पीएनएसटी का एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है तो स्टूडेंट एक अपने तरफ से अप्रॉक्सीमेशन लेकर के चलते कि 1860 सीटों पर काउंसलिंग होगी इस साल, और अगर हमारे इतने नंबर है और हम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमारा जो है फाइनल सिलेक्शन होने की संभावना है, क्योंकि पीएनएसटी 2024 का जो रिजल्ट आ चुका है, कैटेगरी वाइज उनकी रैंक जो है वो जारी कर दी गई है। तो इस आधार पर स्टूडेंट अपना आकलन लगा रहे हैं कि 1860 सीट होगी तो हम इस नंबर पर अपनी कैटेगरी में सेफ हैं या नहीं है। और इसीलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान चल रहे हैं पिछले 1.5-2 महीने से कि काउंसलिंग क्यों नहीं हो रही, काउंसलिंग क्यों नहीं हो रही है। तो काउंसलिंग इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अभी तक के विभाग को ये क्लैरिटी नहीं है, या विभाग को ये क्लीन चिट नहीं मिली है, या हाईकोर्ट की परमिशन नहीं है, या सीबीआई जांच और हाईकोर्ट और विभाग ये तीनों के बीच में ये फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया कि कितने कॉलेजेस हमारे काउंसलिंग के लिए उपलब्ध होंगे। हम प्राइवेट कॉलेजेस की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, बात हो रही है गवर्नमेंट के डीएमई और डीएचएस की, जहां पर 1050 सीट और 810 सीटों का जिक्र था। इसमें एक और कंडीशन मैं आपको बताना चाहूंगा, 1050 सीटों में 570 सीटें उन डीएचएस सेंटर की थी जिनमें ऑलरेडी एडमिशन है, और 480 जो सीटें हैं, 480 सीटें बढ़ाई गई थी। पहले जितने भी जीएनएम के कॉलेजेस थे उनको अपग्रेड किया गया बीएससी नर्सिंग के लिए, तो वो 480 सीटें बढ़कर के 1050 हुई थी। 570 से 480 सीटें और बढ़ाई गई, और 480 सीटों में शायद कुछ एक्स्ट्रा जो जीएनएम के ट्रेनिंग सेंटर उनको बीएससी नर्सिंग के लिए जब अपग्रेड किया गया तो ये 1050 सीट होती थी। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि ये जो 480 सीटों के लिए जो कॉलेजेस 2022 के रूल बुक में ऐड किए गए थे, अगर ये निरीक्षण के दायरे में थे नहीं तो क्या इनको डायरेक्टली काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा, या फिर इसके लिए भी कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी? ये भी एक मैटर है कि क्या इन 480 जो कि सीट, क्योंकि इनमें कोई भी एडमिशन नहीं है, 570 सीटों पर डीएचएस में पहले से बैचेस चल रही है 2020 बैच से, तो 2020 की बैच से 570 सीटों पर तो एडमिशन चल रहा है। लेकिन ये जो 480 सीटों का मामला, इनमें आज तक एडमिशन नहीं है। ये अपग्रेडेड कॉलेज है, ये वो कॉलेज है जो पहले जीएनएम के ट्रेनिंग सेंटर थे, जिनको बाद में बीएससी नर्सिंग में अपलिफ्ट किया गया, लेकिन इनमें एडमिशन नहीं हुआ। एडमिशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 2022 का जो रिजल्ट है वो आया ही नहीं कभी। 2022 का रिजल्ट अगर आता तो ये 480 सीटों के ट्रेनिंग सेंटर पर डीएचएस के अंडर में एडमिशन होने की संभावना बनती। और बात रही 810 सीटों की, तो वो जो 6 मेडिकल कॉलेज है डीएमई के, उनमें तो 2020 बैच में भी एडमिशन हुआ और 21 बैच में भी एडमिशन हुआ है। तो ये 810 सीटों में कोई एकाधक या 2-3 कॉलेजेस जो आपके डीएमई के हैं उनमें डिफिशियंसी का मैटर है, लेकिन गवर्नमेंट इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। गवर्नमेंट इसमें जरूर रियायत मांगे, क्योंकि डीएमई में डायरेक्टली 120 सीटों का मैटर होता है, डीएचएस में शायद कुछ जगह 60 और कुछ जगह 30 सीटों का मैटर है। गवर्नमेंट पूरी की पूरी सीट बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन ये 480 सीटों का मामला क्या है, और इन 570 सीटों के जो डीएचएस के जो ट्रेनिंग सेंटर है उसमें भी 1 या 2 कॉलेजेस का जो जिक्र है वो डिफिशियंट में है। तो ऐसी स्थिति में विभाग क्या डिसीजन लेते हैं, और क्या विभाग अपनी तरफ से कोई डिसीजन लेगा, या फिर हाईकोर्ट के जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करके चलना पड़ेगा? क्योंकि पिछले 1 साल में विभाग इस चीज को लेकर के काफी परेशान है। वो हाईकोर्ट के खिलाफ भी नहीं जा सकते हैं। हाईकोर्ट की जो टिप्पणियां, उनके जो गाइडलाइंस है, या सीबीआई जांच को लेकर के हाईकोर्ट जो गाइडलाइंस फाइनल देंगे, विभाग उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर विभाग कुछ भी उटपटांग चीज़ें अगर करते तो ऑलरेडी आपके 1 साल के जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसमें बहुत सारे सस्पेंसेस हैं, और विभाग बिल्कुल नहीं चाहेगा कि फिर कोई याचिका, फिर कोई हाईकोर्ट के पूरा का पूरा मैटर जो है इस पूरे नर्सिंग फर्जीवाड़ा से संबंधित 2024 की काउंसलिंग का नहीं होना, अभी तक के 2022 का रिजल्ट का ही नहीं आना, इतने सारे मैटर की वजह से विभाग कोई रिस्क नहीं लेगा। लेकिन फिर भी विभाग की अंतिम कोशिश यही होगी कि सारी की सारी 1860 सीट भी बचाई जाए, और विभाग
कोशिश कर रहे हैं कि जो छोटी छोटी जो कमियां हैं कॉलेज के अंदर उसको रियायत के रूप में 1 साल या 1.5 साल के लिए दी जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का जो है वो फ़ायदा हो सके। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे नर्सिंग से रिलेटेड जो स्टूडेंट पहले से पढ़ रहे हैं उनके क्या अपडेट हैं।